आगरा शहर में पहली बार ऑल इंडिया हज वेलफेयर सोसाइटी के तत्वाधान पर अनवरी नीलोफर इंटर कॉलेज ढोलीखार आगरा में हज ट्रेनिंग कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें हज ट्रेनर अलहाज मोहम्मद मोनिस खान और तौफीक खान ने आगरा के 142 हज यात्रियों को ट्रेन किया। यह ट्रेनिंग कैंप में डिजिटल पद्धति और स्लाइड के माध्यम से इस मौके पर हाजी हारून जुल्फिकार भुट्टे, पूर्व विधायक मुहीउद्दीन हाजी बिलाल, डॉक्टर जमीर साहब चौधरी, बशीर मुजाहिद, हुमायूं कुरैशी आदि इस मुबारक मौके पर डॉक्टर जमीर कुरैशी ने सभी आए मेहमानों का स्वागत किया। हाजी बिलाल ने हज के ताल्लुक जरूरी अरकानों को बताया। मुजाहिद कुरैशी ने कार्यक्रम की सराहना करते हुए कहा कि इस तरह की कोशिश होती रहनी चाहिए, जिससे सभी हाजियों को हर जरूरी बात का पहले से ही इत्म। मुहीउद्दीन कुरैशी ने सभी जरूरी इंतजाम को अंजाम दिया। ऑल इंडिया हज वेलफेयर सोसाइटी के सेक्रेटरी मुदस्सिर कुरैशी ने नई खिदमत को अंजाम दिया। आगे भी हज से ताल्लुक जा भी जरूरी कार्य है। हज जाने से पहले लोग हज यत्म होने तक हाजियों को पूरी तरह से जोनिक करने का वहाँ भी किया। हाजी नसीमुद्दीन, हाजी हारून, हाजी यूसुफ कुरैशी, हुमायूं कुरैशी सभी ने हाजियों से गुजरशी की और नमाज अदा की। आज्ञा कुर्बानी हो गई तो वो बता देगा यस हो गई, उसके बाद आप हलक करा दें। आप हलक करा लेंगे, आप उस एहराम में तरतीब से रोई है जमरात को गंगड़ी मारना, उसके तवाफ़े ज़ियारा का टाइम नहीं मिला, आप थक गए, पूरा रात आप वहाँ से आए हैं, अब आप हलक करा दिया, आपने एहराम उतार दिया, उसके बाद आराम कीजिए। 11 तारीख की सुबह आप फजर की नमाज़ पढ़िए और सीधे हरम चले जाए। वहाँ जाके आप तवाफ़े ज़ियारा करें। तवाफ़े ज़ियारा का कोई मसला है, जब आप हरम में जाएँ हज़रत अस्वद के सामने नियत करें, नियत करने के बाद उसके 7 चक्कर लगाएं। एक चक्कर हज़रत अस्वद से शुरू होकर हज़रत अस्वद पे ही ख़त्म होगा। वहाँ आप एक चक्कर हो गया, दूसरा लगाएं, तीसरा लगाएं, इस तरह से 7 चक्कर आप पूरे कर लेंगे। उसके बाद मुकाम इब्राहीम के पीछे आके अगर जगह मिलती है तो वहाँ 2 रकात नफिल तवाफ़ पढ़े। उसके बाद आगे वहाँ पे जाके आप सफ़ा से आप शुरू करके नियत करके काबे का हिस्सा दिखाई देता है, आप इस तरह से खड़े होकर तो हिस्सा दिखाई देगा। आप नियत कीजिए कि अल्लाह मैं सफ़ा और मरवा के 7 चक्कर की नियत करता हूँ, तो मेरे उस ग्रीन लाइट की जितना स्पेस है उससे आपको दौड़ना, मर्द हज़रात दौड़ेंगे, ख़वातीन जो है वो अपनी नॉर्मल चाहती ये हर चक्कर में नहीं होगा। ये क्यों हुआ, ये मैं थोड़ी सी आपको इसका हिस्ट्री बता दूँ। जब इस पहले इस्लाम में बता नहीं बढ़ता कोई अच्छी चोरी अच्छा अपनी बेइज्जती अपने आप करवा दी पूरे चर्चा इसी बात के लिए क्या करवाई 6 महीने पहले क्यों बुलाया था, यही वजह थी। आपका परिचय? मैं डॉक्टर मोहम्मद ज़मीर, प्रिंसिपल अहमदिया हनफिया इंटर कॉलेज। डॉक्टर साहब, आज जो हनीफिया स्कूल है, यहाँ जो प्रोग्राम लगा है, इसका ख़ास मकसद क्या है? असल में ऐसा है कि जितने भी लोग हैं यहाँ आए हैं ये हज के लिए जा रहे हैं और इस तरह का प्रोग्राम पहली बार शहर में हुआ है। इससे पहले ये प्रोग्राम मदरसा था, वहाँ हुआ करता था, लेकिन ऑल इंडिया हज वेलफेयर सोसाइटी के जो सेक्रेटरी हैं मोहम्मद मुदस्सिर, इनका ये एक इरादा था, जो हमारी अहमदिया स्कूल कमेटी है, हाजी बिलाल साहब, हाजी मुहीउद्दीन साहब, खालिद आज, इन लोगों ने इस बात को सुना और इस तरह प्रोग्राम किया। इससे असल में दिक्कत ये है लोगों के साथ, असल में जो लोग हज के लिए जाते हैं अरब, वहाँ 2 ही लैंग्वेज चलती है, एक तो अरबी और एक इंग्लिश, और यहाँ के लोग इतने वाकिफ़ दोनों लैंग्वेज से नहीं होते हैं। तो यहाँ ये सब बताया गया कि वहाँ कैसे कैसे क्या करना है, क्या वहाँ आपको रुकना है, कितने दिन आपको यहाँ मक्का रखना है, कितने दिन आपको मदीना रुकना है, कहाँ मीना जाना है, अराफात जाना है, ये सारी जानकारी दी गई है। जो जो वहाँ मुश्किलें आती हैं उन सभी मुश्किलात के बारे में यहाँ बताया गया है और इसके लिए चलचित्र का यूज़ किया गया है। चलचित्र मीन्स इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, ताकि पिक्चर से ज़्यादा समझ में आता है, क्योंकि साइंटिफिकली अब जानते हैं कि ये प्रूव्ड है कि जो चीज़ हम पिक्चर में देखते हैं वो हमारे जहन में ज़्यादा रह जाती है। तो इसी के लिए इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए आज हमने इस पिक्चर का भी इस्तेमाल किया। जो हज ट्रेनर हैं वो कहाँ से तशरीफ़ ला के यहाँ पर आगरा की जनता को जो रूबरू करा रहे हैं, किस तरीके से हज को संपन्न किया जाए? ये 5 लोगों की टीम है और जिसमें एक साहब जो हैं वो दिल्ली से हैं, एक अलीगढ़ से हैं और 2 गैर अलग डिस्ट्रिक्ट से हैं। इन पाँचों लोग जो है, एक तो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में है, तो इन्होंने सब इनके बारे में बताया है और काफ़ी मैं समझता 10 या 12 साल से वो इस काम को अंजाम दे रहे हैं। सर, हज के लिए हिंदुस्तान से अपने जो मुस्लिम समाज के लोग हैं कब रवाना होंगे, क्या डेट तय की गई है? आगरा से तो एक 31 ऑफ मई
कमिंग जो 2 हफ्ते बाद है उस पर रवाना होंगे। सभी जाने वाले आप हज आजमीन को क्या बधाई और क्या कहना चाहते हैं उनको? देखिए, इतना ऊंचा ये फाइनेंशियली अफोर्डेबल नहीं है। अल्लाह जिसको चाहता है उसी को वहाँ बुलाता है। तो ये सभी लोग तो काबिल एहतराम है हमारे लिए। हम सभी ने, जो हमारी जो सोसाइटी है, जो हमारी कमेटी है और जो हमारे मुदस्सिर भाई हमारे बराबर हैं, हमारे भाई हैं, सब ने इनसे दुआओं की दरख्वास्त की है कि हमें दुआ में ज़रूर याद रखना। 12-13 लोगों का नाम तो खैर कैंसिल हो गया, लेकिन 120 लोग नियर अबाउट यहाँ मौजूद हैं। मुदस्सिर कुरैशी, जनरल सेक्रेटरी ऑल इंडिया हज वेलफेयर सोसाइटी उत्तर प्रदेश। मुदस्सिर जी, ये बताइए, आज जो अहमदिया हनीफिया इंटर कॉलेज में जो प्रोग्राम रखा गया हज ट्रेनर, जिसको ट्रेनिंग के तौर पर जनता को बताया जा रहा है, तो उसमें ख़ास मकसद और ख़ास बात क्या बताइए? ख़ास मकसद ये है कि ये जो प्रोग्राम हम लोग कर रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह ये उत्तर प्रदेश में तीसरे शहर में हो रहा है और आगरा में पहली बार हो रहा है, क्योंकि डिजिटल का ज़माना है, टेक्नोलॉजी ज़माना है, उसी का हमने इस्तेमाल किया है। अगर आप टेक्नोलॉजी को अच्छे काम के लिए इस्तेमाल करें तो अच्छाई बढ़ेगी और बुरे काम के लिए इस्तेमाल तो बुराई बढ़ेगी। तो हमने अच्छाई के लिए इस्तेमाल किया है, क्योंकि एक टेक्नोलॉजी साइंस ये कहती है जैसा आप तसव्वुर सोचेंगे और जैसा विजन आप दिमाग में लेंगे वैसे ही आपको देखा जाएगा। तो हम लोग जो हमारे ट्रेनर्स दिल्ली से अर्बन मिनिस्ट्री में जनाब मोनिस खान साहब और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी तौफीक खान साहब दोनों हैं, दोनों सेंट्रल हज कमेटी इंडिया मास्टर ट्रेनर्स रहे हैं और पिछले दोनों लोग 10 साल से अपनी खदमत दे रहे हैं। उसी खदमत का हम लोगों ने उनका इस्तेमाल किया है टेक्नोलॉजी के ज़रिए। लोगों ने बताया, लोग बहुत दिलचस्पी से यहाँ पर नोट डाउन करते जा रहे हैं और यहाँ देख रहे हैं और बोल रहे हैं कि हमने अभी तक ऐसी ट्रेनिंग नहीं ली है। हमसे पहले जो ट्रेनिंग हुआ करती थी मदरसा में, दूसरी जगह मौलाना आज़ाद जो दिया करते, वो केवल माइक के ज़रिए बताया करते कि क्या आपको क्या करना है, लेकिन हम लोग डिजिटल पिक्चराइज के ज़रिए टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट के ज़रिए हम लोग बता रहे हैं कि इस मकाम पर आपको जाना है, इस मकाम में आपको ये अदा करना है, ये रस्म आपको अदा करनी है। मुदस्सिर जी, ये बताइए, जिस तरीके से पवित्र हज को हिंदुस्तानी रवाना होंगे, क्या आपके दिल में लालसा है कि मैं भी उस पवित्र स्थान का ज़ियारत करूँ? ये तो हर मोमिन मुसलमान की लालसा होती है कि वो मक्का शरीफ जाए, मदीना शरीफ और सरकार के रोज़े की ज़ियारत करे। खुशनसीब हैं ये लोग जो इस साल हज के लिए जा रहे हैं और हम लोग दुआ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जिनका नंबर इस साल नहीं है, अल्लाह उन सबको दराज़ उम्र खैर दे और अल्लाह अगले आइंदा साल जो सरकार ने सऊदी अरब सरकार ने जो 65 साल का उम्र का कॉलम दिया है कि 65 साल से उम्र का व्यक्ति हज करने नहीं जा सकता, हम उनसे आपके माध्यम से दरख्वास्त करेंगे सऊदी अरब सरकार से, भारत सरकार से, कि वो इस कॉलम को, नियम को ख़त्म करे और हर मुसलमान को वहाँ पर हज पर जाने के लागू किया जाएगा। सर, आपका परिचय? मेरा नाम मोहम्मद हुमायूं कुरैशी है, मैं समाज सेवी हूँ। हुमायूं जी, बताइए, आज मुस्लिम माहौल क्षेत्र अहमदिया हनीफिया में जो प्रोग्राम रखा गया है हज ट्रेनर, इसका ख़ास मकसद क्या है? ख़ास मकसद यह है कि जिस तरीके से हाजी मक्का और मदीना के अंदर जाते हैं, उनको वहाँ पहुंचकर किसी चीज़ की, किसी बारे में कोई परेशानी ना हो। यहाँ से देख कर जाते हैं और मालूम करके जाते हैं, तो इनके दिमाग में वो पूरी चीज़ पिक्चर के थ्रू रहती है। अब आगे कहाँ पर कितनी नमाज़ें पढ़नी है, ये यहाँ पर सब बताया जा रहा, कहाँ पर नमाज़ पढ़नी है, कहाँ पर इबादत करनी है, किस जगह एहराम बांधना है, कितने दिन एहराम बंधेगा, इसके बारे में सारी ट्रेनिंग यहाँ पर दी जा रही है। जहाँ से जो मुस्लिम समाज के जो महानुभावी जिनको हज नसीब हुआ है वो पवित्र अरब को रवाना होंगे, उनके लिए आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, बड़ी खुशी की बात है और बड़े ही नसीब वाले हैं जो नबी करीम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की धरती पे जा रहे हैं। वहाँ पर जाके अल्लाह को याद करेंगे, नबी का रोज़ा देखेंगे, तो बस इनके लिए बहुत खुशी का बात है। और हमारे लिए ये है कि ये वहाँ जाकर हमारे देश के लिए और हमारे लिए ये दुआ करेंगे, बस हमारा बेड़ा पार हो जाएगा। क्या आप अपने जो साथी जा रहे हैं उनसे दरख्वास्त की है कि देश में अमन अमान के लिए भी वहाँ भी दुआ करें? देखिए, हमारा मेन मकसद ही यही है यहाँ पर बुलाना, क्योंकि यहाँ पर आज से पहले कभी ये ट्रेनिंग का कार्यक्रम नहीं रखा गया, लेकिन हमारे मास्टर साहब, मुदस्सिर भाई, मोइयो भाई और हाजी बिलाल साहब, ये सब है, इन्होंने ये रखा कि यहाँ पर एक देश में अमन चैन के लिए दुआ भी हो जाएगी और इनको ट्रेनिंग भी दी जाएगी। सबसे बड़ी बात तो ये है कि आज हमारा हिंदुस्तानी अगर वहाँ जाता है, जैसे पहले कभी गए थे, तो वहाँ पर भी तिरंगा हिंदुस्तानियों ने ही 26 जनवरी को या 15 अगस्त जो भी दिन पड़ा था वहाँ पर फहराया था। तो हमारे लिए फ़ख्र की बात है कि हमारा तिरंगा झंडा सऊदी अरब में भी लहराता है। 15 अगस्त हो या 26 जनवरी, कोई सी भी तारीख पड़ जाए और हाजी जिस टाइम पे होते हैं तो तिरंगा हमारा लहराया जाता है। जहाँ पर बहुत से लोग कदम नहीं रख सकते, वहाँ पर हमारा तिरंगा लहराता है। बस ये हम इसी बात के साथ में अपनी बात